Hello students, how are you bro? Are you fine? I hope. अब क्या रोज रोज वही घिसी पिटी पुरानी बातें करना। ठीक है, सीधा टॉपिक पे आते हैं अपनी पे, है ना। ये फालतू का टाइम वेस्ट करना नहीं। क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, कैसे हो, फलाना हो, ढीका हो, ये यार वो यार, तुम आ जा तू आ जा, ये सब नहीं, फालतू बातें कोई नहीं। ठीक है, सीधा टॉपिक की बात करते हैं। क्या पढ़ रहे थे हम लोग, क्या चल रहा है अपना? बोलो जल्दी, क्या चल रहा है अपना टॉपिक? क्या पढ़ रहे हैं हम? बताओ, देखिए कौन है ऐसा जो इसको पता है कि हम क्या पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं हम बेटा? बताओ क्या पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच। क्या चल रहा है अपना टॉपिक? पार्ट्स ऑफ स्पीच। क्या चल रहा है? पार्ट्स ऑफ स्पीच। और पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर हमने पहला जो है हमारा नाउन वो कर लिया, क्या? कंप्लीट। दूसरा हमारा था क्या? सेकंड नंबर पे हम पढ़ रहे थे क्या? प्रोनाउन। क्या पढ़ रहे हैं? प्रोनाउन। इसके अंदर हमने इसकी डेफिनेशन कर ली, इसका ओरिजिनेशन कर लिया, इसके टाइप्स कर लिए। ठीक है ना, टाइप्स कर लिए ना। डेफिनेशन हो गई, ओरिजिनेशन हो गया, टाइप्स हो गए, कुछ एक इसके एक्सेप्शंस कर लिए। और फिर इसके बाद में हमने इसके अलग से जो 10 टाइप्स है वो टाइप्स के नाम मैंने आप लोगों को लिखा दिए। इतना कुछ हम लोग इसके अंदर कर चुके हैं। ठीक है, अब इसके बाद जो हमारा जो नेक्स्ट जो चल रहा है, नेक्स्ट हमारा जो चल रहा है वो क्या चल रहा है, पता है किसी को? बोलो, पता है किसी को क्या चल रहा है हमारा? बताओ, प्रोनाउन में क्या चल रहा था हमारा? यूजेज ऑफ वेरियस प्रोनाउंस। यूजेज ऑफ वेरियस प्रोनाउंस, ठीक है ना, यही चल रहा था ना। और हम बात कर रहे थे किसकी? पर्सनल प्रोनाउन की। काई की बात कर रहे थे हम? पर्सनल प्रोनाउन की बात कर रहे थे। ठीक है, और पर्सनल प्रोनाउन के अंदर मैंने आप लोगों को जो है कल 2 नियम लिखा दिए थे। कितने नियम लिखा दिए थे कल? 2 नियम लिखा दिए थे। और 2 नियम कौन कौन से लिखाए थे मैंने? एक तो लिखाया था कौन सा? 2-3-1 वाला। एक तो कौन सा लिखाया था मैंने आप लोगों को नियम? 2-3-1। और एक लिखाया था कौन सा मैंने? 1-2-3। एक लिखाया था कौन सा? 1-2-3। लिखाया था कि नहीं लिखाया था, बताओ? 2 नियम लिखाए थे ना। अरे याद आया क्या? 2 नियम, 1-2-3 वाला और 2-3-1 वाला। आया क्या याद? आया क्या याद? बताओ, आ गया क्या याद सबको? ठीक है ना, 2-3-1 और 1-2-3। 2-3-1 के अंतर्गत क्या आया था कि जब दो सब्जेक्ट दो जब किसी वाक्य में डिफरेंट पर्सन के प्रोनाउन क्या करें? सब्जेक्ट का काम करें और एंड से जुड़े हुए हों, और उनसे वाक्य में कैसा भाव निकले? पॉजिटिव, विचारों में सकारात्मकता निकले, नैतिकता निकले, तो वहां पर उनको लिखने का क्रम क्या रहेगा? 2-3-1 रहेगा। क्या रहेगा? 2-3-1 रहेगा। लेकिन यही सिचुएशन वाक्य में आ रही हो, लेकिन वाक्य का भाव कैसा हो? अपराध का हो, दोष का हो, या गलती का हो? अपराध, दोष या गलती का हो, तो फिर वहां पर नियम क्या चलेगा हमारा? 1-2-3 चलेगा। वहां पर हमारा नियम क्या चलेगा फिर? 1-2-3 का चलता है। आ गई बात समझ में? ठीक है, यहाँ तक हमने कल जो है पढ़ लिया था। 2 नियम मैंने आप लोगों को कल लिखा दिए थे। लिखा दिए थे कि नहीं लिखा दिए थे? अरे बोलो सही, लिखा दिए थे ना। अब आता है हमारा नियम नंबर 3। और नियम नंबर जो 3 है, वो नियम नंबर 3 जो है वो क्या कहता है? देखो, ये कहता है कि यदि डिफरेंट पर्सन
के प्रोनाउन, डिफरेंट पर्सन के प्रोनाउन, यदि की जगह कर दो जब, डिफरेंट पर्सन के प्रोनाउन किसी सेंटेंस के सब्जेक्ट में आकर एंड से जुड़े हों, एंड से जुड़े हों तथा वाक्य में उनके लिए पजेसिव प्रोनाउन का प्रयोग करना हो तो निम्न प्रकार होगा। ठीक है, समझना, कंडीशन थोड़ी सी अलग है, ठीक है ना। जब वाक्य में डिफरेंट पर्सन के प्रोनाउन किसी सेंटेंस के सब्जेक्ट हो, कंडीशन वही चल रही है, सेम है, ठीक है ना, लेकिन बस यहां पर क्या आ गया, पजेसिव प्रोनाउन काम में लेना है। क्या काम में लेना है? पजेसिव प्रोनाउन। अगर हमको लेना हो कई में, वाक्य में, इन प्रोनाउंस के लिए, तो वहां पर कंडीशन क्या रहेगी वो देखनी है। तो इसके लिए कंडीशंस हैं, देखो पहली कंडीशन तो क्या होगी, यदि फर्स्ट पर्सन भी हो, प्लस सेकंड पर्सन भी हो, प्लस थर्ड पर्सन भी हो, तो वहां पर जो कंडीशन होगी वो क्या होगी, ये तो है हमारे पर्सन्स, ठीक है, और ये हैं हमारे पजेसिव प्रोनाउन, ठीक है। फर्स्ट सेकंड थर्ड अगर तीनों आ रहे हैं तो यहां पर आएगा फर्स्ट पर्सन प्लूरल। क्या आएगा? फर्स्ट पर्सन प्लूरल, ठीक है। अगर फर्स्ट और सेकंड हो तो भी क्या आएगा? फर्स्ट पर्सन प्लूरल। क्या आएगा? फर्स्ट पर्सन प्लूरल, ठीक है। आगे स्थिति है, दो हो गई ना, पहली स्थिति और ये दूसरी स्थिति। तीसरी जो स्थिति है वो है कि अगर मान लो फर्स्ट पर्सन और थर्ड पर्सन है तो आएगा वही फर्स्ट पर्सन प्लूरल। अगर मान लो सेकंड और थर्ड पर्सन है तो आएगा सेकंड पर्सन प्लूरल, और केवल थर्ड और थर्ड ही हैं तो आएगा फिर थर्ड पर्सन प्लूरल, ठीक है। आ गई बात समझ में? बोलो, आ गया क्या? ये कंडीशन रहेगी, 5 कंडीशंस हमारे सामने आएंगी। कितनी कंडीशंस आएंगी? 5 कंडीशंस हमारे सामने रहेंगी, ठीक है। कंडीशन पहली क्या है? अगर फर्स्ट सेकेंड, अभी एग्जांपल जब मैं कराऊंगा तो आप लोगों को ये समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। समझो कि यदि वाक्य में डिफरेंट पर्सन के प्रोनाउन सेंटेंस में एंड से जुड़कर क्या कर रहे हैं? सब्जेक्ट आ रहे हैं, सब्जेक्ट आ रहे हैं, काई से जुड़ रहे हैं? एंड से जुड़ रहे हैं, तो वहां पर तो उनको लिखने का क्या था? क्रम था। लेकिन यहां पर अगर मान लो हमें इनके लिए क्या लेना पड़े? पजेसिव केस या पजेसिव
प्रोनाउन लेना पड़े। पजेसिव प्रोनाउन मैंने आप लोगों को बताया था 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। देखो कैसे होते हैं, बताया था कि नहीं बताया? कितने प्रकार के होते हैं पजेसिव? 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है पजेसिव एडजेक्टिव और एक होता है पजेसिव प्रोनाउन। ठीक है, तो पजेसिव एडजेक्टिव में तो क्या होता है? माई, आवर, ये आते हैं। ठीक है ना, ये वाला, ये कंडीशन फॉलो करनी है हमको। कौन सी कंडीशन फॉलो करनी है? ये वाली कंडीशन फॉलो करनी है। ठीक है, ना कि ये वाली कंडीशन। ठीक है, माइन वगैरह नहीं, माई, आवर वगैरह ये कंडीशंस को फॉलो करना है। ठीक है, तो ये कंडीशन अगर हमको वाक्य में लेनी हो, कौन सी कंडीशन लेनी हो? ये वाली कंडीशन। तो यहाँ पर मैं प्रोनाउन की जगह कर देता हूं क्या? एडजेक्टिव। ठीक है, पजेसिव एडजेक्टिव। ठीक है, तो यहाँ पर क्या क्या करना पड़ेगा? ये वाली कंडीशंस को, ये वाली कंडीशन अगर लेनी हो तो देखो समझ लो इस चीज को। फर्स्ट पर्सन में क्या क्या आता है हमारा? एक तो आता है आई और एक आता है वी। एक आता है आई और एक आता है वी। तो आई तो कैसा है हमारा? सिंगुलर आई, यानी मैं तो एक ही हो गया ना, लेकिन वी यानी क्या होता है? हम, प्लूरल हो गया। तो आई तो कैसा है? सिंगुलर है। और वी कैसा है हमारा? प्लूरल है। वी कैसा है? प्लूरल है। तो वी का प्लूरल पजेसिव क्या बनेगा? आवर बनेगा। क्या बनेगा? आवर बनेगा। क्या बनेगा? आवर। तो यहां पर क्या आएगा फर्स्ट पर्सन प्लूरल के अंदर? आवर। क्या आएगा? आवर। ठीक है, आ गई बात समझ में? 1+2 वही 1+2। तो 1 में क्या क्या आ गया? वही आई और वी आ गए ना। और सेकंड में क्या आ गया? यू। सेकंड में क्या आ गया? यू। तो वही कंडीशन आ जाएगी, आई सिंगुलर और वी प्लूरल। तो वी का प्लूरल क्या होगा? आई। तो यहां पर भी हमको क्या लेना पड़ेगा? क्या लेना पड़ेगा? क्या लेना पड़ेगा यहाँ पर भी? आवर। क्या लेना पड़ेगा? आवर। जहां जहां फर्स्ट आ रहा है वहां वहां क्या आएगा? आवर का यूज होगा। आ गई बात समझ में? जहां भी कर्ता के रूप में क्या आ गया? फर्स्ट पर्सन आ गया, तो उसके लिए पजेसिव एडजेक्टिव क्या होगा? आवर होगा। क्या होगा? आवर होगा। अगर केवल आई है, एकमात्र आई है, तो फिर आई का क्या होता है? माई। लेकिन आई के साथ और कोई जुड़ गया तो फिर आई के साथ मान लो जुड़ गया तो क्या हो गया? फिर वो प्लूरल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्लूरल। जैसे आई के साथ थर्ड पर्सन क्या आएगा? फर्स्ट पर्सन प्लूरल। ठीक है, जैसे आई के साथ क्या हो गया? जैसे जुड़ गया आई और ही, आई एंड ही। क्या आ गया? आई एंड ही। तो आई तो क्या है? फर्स्ट पर्सन और ही क्या है? थर्ड पर्सन। ही की जगह मान लो आ गया राजू, ही की जगह आ गया मान लो सोनिका। ठीक है, कुछ भी आ जाए, कुछ भी आ जाए थर्ड पर्सन का, कुछ भी आ जाए थर्ड पर्सन में आ जाए, मान लो दे, क्या आ जाए? दे आ जाए, कुछ भी आ जाए मान लो, तो भी फिर क्या है? फर्स्ट पर्सन का प्लूरल ही आएगा। और फर्स्ट पर्सन में आई का प्लूरल क्या होता है? फर्स्ट पर्सन में प्लूरल में क्या आता है? वी आता है। फर्स्ट पर्सन का प्लूरल क्या होता है? वी होता है। तो वी का जो पजेसिव होगा फिर वो क्या होता है? आवर होता है। वी का पजेसिव क्या होता है? आवर होता है। तो यहां पर भी फिर हमको क्या लगाना है? आवर लगाना है। क्या लगाना है? आवर। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर भी? आवर। क्या आ जाएगा? आवर। सेकंड पर्सन में क्या होता है? योवर। सेकंड पर्सन में क्या होता है? योवर। और थर्ड पर्सन में प्लूरल। थर्ड पर्सन में देखो आप, थर्ड पर्सन को भी समझ लो थोड़ा सा। थर्ड पर्सन में देखो क्या क्या चीजें आती है? ही, शी, इट और दे। ही तो क्या होता है? पुरुष के लिए होता है।
और कैसा है ये, सिंगुलर है। कैसा है, सिंगुलर है। सी का इसके लिए आता है, महिला के लिए आता है। और कैसा है, ये भी सिंगुलर है। ये भी कैसा है, सिंगुलर। इट क्या है, डमी सब्जेक्ट है, एम्प्टी सब्जेक्ट कहा जाता है। तो ये क्या है, ये भी सिंगुलर। ये के अलग अलग जगहों पर अलग अलग कंडीशन में आता है। तो ये भी कैसा है, सिंगुलर है। लेकिन दे कैसा है, प्लूरल है। दे कैसा है हमारा, प्लूरल है। कैसा है दे, प्लूरल। तो यहाँ पर फिर क्या आ जाएगा, थर्ड पर्सन प्लूरल में क्या होगा, दे का क्या होता है, देयर। क्या होता है, देयर। क्या होगा, देयर। ठीक है, आ गई बात समझ में। ये कंडीशन हमको यहाँ पर क्या करनी है, फॉलो करनी है। क्लियर है, ठीक है। तो जब डिफरेंट पर्सन के प्रोनाउन किसी सेंटेंस के सब्जेक्ट में, वही कंडीशन जो कल बताई थी वही कंडीशन आ रही है, लेकिन केवल क्या लगाना है हमको, पजेसिव एडजेक्टिव लगाना है। तो फिर पजेसिव एडजेक्टिव इन 5 कंडीशंस के अकॉर्डिंग लगेगा। ठीक है ना, ये 5 कंडीशन क्या होंगी, पजेसिव एडजेक्टिव के अंदर काम में आएंगी। तो इसके बाद नोट आउट कर लो, फिर इसके मैं आप लोगों को क्या करवाता हूँ, एग्जांपल्स करवाता हूँ। ठीक है, तो नोट आउट करो इसको एक बार आप लोग। चलो नोट आउट करो बेटा। नोट आउट करो। आवाज प्रॉपर आ रही है ना। कंडीशन कल वाली ही है, केवल बस ये चेंज हुआ है और कुछ नहीं हुआ। कंडीशन कल वाली ही है, केवल ये चेंज हुआ है बस, और कुछ भी नहीं बदला है। यहीं से एरर के क्वेश्चंस बनते हैं। यहीं से क्या बनते हैं, एरर्स के क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है ना, ठीक है। देखो कैसे, चलो आगे। देखो, तीनों कंडीशंस लेकर के चलते हैं हम। ठीक है, ठीक है। 5 एग्जाम्पल करवा रहा हूं तीनों के लिए। ठीक है, देखो जैसे यू, यू कनक एंड आई, यू कनक एंड आई हैव फिनिश्ड, हैव फिनिश्ड। ऑप्शन में आ गया आवर या हिज वर्क। ठीक है, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, यू एंड सोहन, यू एंड सोहन विल मेक अ न्यू स्टोरी फॉर आवर हिज वर्क। ए न्यू विल, क्या हो रहा है यार, यार साथ क्यों नहीं बैठ रहा, विल बाई
ए न्यू ड्रेस फॉर खालिस्तान चिल्ड्रन। और यहाँ पर इसके लिए ऑप्शन दे दिया तुमको आवर और योवर। ठीक है। तीसरी कंडीशन है यू एंड आई had returned our your money। ठीक है। चौथी कंडीशन है फर्स्ट 2 3 1 हो गया, 2 और 3 हो गया, 2 और 1 हो गया। ठीक है। अब 1 और 3 करना है। ठीक है। जैसे हेमलता एंड आई, हेमलता एंड आई will make her और सॉरी माई और आवर न्यू हाउस। ठीक है। और पांचवी कंडीशन जो आ गई, ठीक है, वो कंडीशन आ गई क्या क्या योर फ्रेंड एंड माई ब्रदर योर फ्रेंड एंड माई ब्रदर does not tell anything about खालिस्तान देयर या आवर एक्सीडेंट। ठीक है। पांचों कंडीशन आ गई ना? बोलो पांचों कंडीशन आ गई कि नहीं आ गई? बोलो अरे पांचों कंडीशन आई कि नहीं आई? यहाँ पे पांचों कंडीशन आ रही है ना? देखो कैसे आ रही है। 2 3 1। ठीक है। 2 3 1। ठीक है। 2 और 3 सेकंड और थर्ड पर्सन, सेकंड और फर्स्ट पर्सन, थर्ड और फर्स्ट पर्सन, थर्ड और थर्ड पर्सन। पांचों कंडीशन ले ली ना मैंने? आ गई ना पांचों कंडीशन? चलो यू कनक एंड आई हैव फिनिश्ड। क्या आएगा? पहला नियम 2 3 1 तीनों पर्सन अगर आ रहे हो तो क्या आएगा? क्या आएगा? बताओ क्या बताया था? 2 3 1 हो तो फर्स्ट पर्सन प्लूरल क्या है? क्या है? आवर। क्या है? आवर। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे? आवर।
क्या आ जाएगा? आवर। 2 और थर्ड आ रहा है, क्या आ रहा है? 2 और थर्ड। तो 2 और थर्ड कहाँ है? ये रहा 2, ये रहा थर्ड। तो सेकंड पर्सन प्लूरल मतलब योवर, मतलब योवर। तो क्या आ जाएगा? योवर। क्या आ गया यहाँ पे? योवर। यू एंड आई, बताया था कि जहां भी फर्स्ट पर्सन आ जाए, फर्स्ट पर्सन आते ही सीधा क्या लगाना है? आवर का यूज करना है। हेमलता एंड आई क्या आएगा? आवर आएगा। यहाँ भी थर्ड, यहाँ भी थर्ड, यहाँ भी थर्ड, यहाँ भी थर्ड, दोनों जगह थर्ड थर्ड आई तो थर्ड पर्सन मतलब देयर। क्या लगाना है? देयर का यूज करना है। काय का यूज करना है? देयर का। बोलिए, क्लियर? आ गया समझ में? आ गया ना? देखो बात वही आ रही है। फर्स्ट सेकंड थर्ड आए तो फर्स्ट पर्सन प्लूरल लगाना है। जहां भी फर्स्ट आ रहा है, 3 जगह फर्स्ट आ रहा है ना, तो जहां जहां भी फर्स्ट आ रहा है वहां पर क्या लगाना है? फर्स्ट पर्सन प्लूरल। ठीक है। जहां भी सेकंड फर्स्ट नहीं है, सेकंड और थर्ड है तो सेकंड पर्सन लगाना है। और अगर फर्स्ट सेकंड दोनों ही नहीं है, थर्ड है, तो थर्ड पर्सन का यूज करना है। किसका यूज करना है? थर्ड पर्सन का यूज करना है। बोलो, क्लियर है ना? ये है। अब यहीं से एरर बन जाती है। मान लो यहाँ पर आवर की जगह वो क्या कर देता? कुछ और कर देता, तो क्या हो जाता? गलत हो जाता कि नहीं हो जाता? तो हमको ये इस तरीके से क्वेश्चन को क्या करना है? देखना है। इस तरह के मैं आप लोगों के सामने लेकर के आऊंगा एक्सरसाइजेस के अंदर, तो वहां पर आप लोग देखना कैसे फाइंड आउट करते हो। ठीक है, चलो करो, लिखो इसको, एग्जाम्पल्स को नोट आउट करो, एक बार नोट आउट करो एग्जाम्पल्स को। ठीक है ना? 5 कंडीशन है, पांचों कंडीशंस का ध्यान रखना है। 5 कंडीशन है। कितनी कंडीशन है? 5 कंडीशन है। पांचों के अकॉर्डिंग अलग अलग क्या लगेंगे? पजेसिव प्रोनाउन का, पजेसिव एडजेक्टिव का यूज करना है। किसका यूज करना है? पजेसिव एडजेक्टिव का यूज करना है। ठीक है ना? चलो मैं एक घूंट पानी पी लेता हूँ, लिखो तुम जब तक। हो गया? चलो, ये हो गई हमारी कंडीशंस। अब आ जाइए नेक्स्ट जो है आप लोगों के लिए, वो है पहला, दूसरा, तीसरा, कौन सा है? चौथा नियम है ना। और चौथे के अंदर आ जाइए इट के यूजेस। इट कहाँ कहाँ पर काम में आएगा? इट जो है वो कहाँ कहाँ पर काम में आना है। ठीक है, इट के यूजेस। तो इट के यूजेज में सबसे पहले लिखेंगे निर्जीव के लिए, निर्जीव या नॉन लिविंग के लिए, निर्जीव या नॉन लिविंग के लिए। ठीक है, पहला यूज किसके लिए आता है? निर्जीव के लिए या नॉन लिविंग के लिए। नॉन लिविंग जिसमें जीव नहीं होता है। ठीक है, जैसे
माई फ्रेंड गेव मी ए बुक, इट was very horror। ठीक है, वेरी हॉरर। अ ट्री इज यूजफुल फॉर मैन काइंड, इट gives many things, many things। ठीक है, many things। The child had broken the statue, it was very ancient। ठीक है, चार चीजें हैं। ठीक है, कितनी है? चार। ठीक है, माई फ्रेंड गेव मी ए बुक, मेरे मित्र ने मुझे पुस्तक दी, मेरे मित्र ने मुझे पुस्तक दी। इट वॉज वेरी हॉरर, ये बहुत क्या थी? डरावनी थी। तो क्या थी डरावनी? पुस्तक। क्या थी डरावनी? पुस्तक। और इस पुस्तक के लिए क्या लगाया? इट का यूज किया। काहे का यूज किया? इट का यूज किया। काहे का? इट का। तो बुक क्या है? नॉन लिविंग। क्या है बुक? नॉन लिविंग है कि नहीं है? नॉन लिविंग, नॉन लिविंग है ना इट। अ ट्री, ओ सॉरी, मीनिंग मिस्टेक हो गई। अ ट्री इज यूजफुल फॉर मैनकाइंड, मानव जाति के लिए एक पेड़ क्या है? जरूरी है। पेड़ जरूरी है ना? ठीक है, सिंगुलर नाउन है लेकिन कॉमन नाउन को रिप्रेजेंट कर रहा है। बताया था नाउन के अंदर मैंने कि एक ही पेड़ जरूरी थोड़ी होगा। अब यहाँ पर कौन सा नाउन है? ये कॉमन नाउन है। क्यों? क्योंकि सारे ही पेड़ क्या होते हैं? जरूरी होते हैं। ठीक है, इट गिव्स मैनी थिंग्स, पेड़ हमें क्या देता है? बहुत सी वस्तुएं देता है। फल भी देता है, फूल भी देता है, पत्तियां देता है, छाया देता है, लकड़ी देता है कि नहीं देता है? बहुत सारी चीजें क्या करता है? हमको प्रदान करता है। तो क्या है? इट गिव्स, क्या देता है? कौन देता है? यह पेड़ देता है। कौन देता है? पेड़। तो यहाँ पर अब जो इट है ये किसके लिए आ रहा है? इस पेड़ के लिए। और यह पेड़ भी क्या है हमारा? नॉन लिविंग है। क्या है? नॉन लिविंग चीज है कि नहीं है? नॉन लिविंग। ठीक है ना? द चाइल्ड हैड ब्रोकन द स्टैच्यू, बच्चे ने स्टैच्यू क्या कर दिया? तोड़ दिया। इट वॉज वेरी एंशियंट, यह बहुत प्राचीन था। क्या था? प्राचीन। दो संज्ञाएं हैं, एक तो है चाइल्ड और एक है स्टैच्यू। तो बच्चा प्राचीन था क्या? बच्चा तो अभी 4-5 साल पहले का होगा। प्राचीन क्या है? स्टैच्यू। क्या है? स्टैच्यू। और स्टैच्यू क्या है? नॉन लिविंग। स्टैच्यू क्या है हमारे लिए? नॉन लिविंग। तो इस स्टैच्यू के लिए काय का प्रयोग किया? इट का यूज किया। काय का यूज किया? इट का यूज किया। आगे बात समझ में? तो पहला जो यूज है इट का वो किसके लिए है? नॉन लिविंग, निर्जीव वस्तु के लिए है। किसके लिए है? नॉन लिविंग के लिए, निर्जीव के लिए है। ठीक है, चलो छापो इसे, छाप लो इसे।
छाप लो इसे जल्दी। ठीक है, अगला यूज अगर हम बात करें तो जो सेकंड जो यूज आता है इसका बेटा वो प्रोनाउन का, इट का, तो सेकंड जो यूज होता है वो होता है फॉर एनिमल। जानवर के लिए। जानवर के लिए, ठीक है, किसके लिए? जानवर के लिए, ठीक है। जैसे आई सा a lion, खालिस्तान was very fierce, very fierce. There was a dog on the road. It was hungry. ठीक है, it was hungry. He has a cat. Was cat is very cute, very cute, ठीक है। अब देखो आप लोगों के सामने ऑप्शंस हैं। पहले के अंदर आपको ऑप्शन दिया ही और इट, इसमें आप लोगों को ऑप्शन दिया वही ही और इट, और इसमें भी आपको ऑप्शन दिया शी और इट, ठीक है। जानवर है, जानवर के लिए क्या लगाना है? इट। आई सा ए लॉयन, मैंने एक लॉयन शेर देखा। वाज वेरी फियर्स, फियर्स का मतलब होता है भयानक या डरावना। क्या होता है? भयानक या डरावना। तो बहुत क्या था? भयानक था, डरावना था। तो क्या था डरावना? शेर था। क्या था डरावना? शेर था। और शेर क्या है हमारा? एनिमल। क्या है? एनिमल। और एनिमल के लिए यूज किसका करना है? इट का यूज करना है। किसका यूज करना है? इट का। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे? इट आ जाएगा। क्या आ जाएगा? इट। आगे बात समझ में? देयर वॉज ए डॉग इन द ऑन द रोड, सड़क पर एक कुत्ता था। वॉज हंग्री, भूखा था। तो भूखा कौन था? रोड था, कुत्ता था? कौन था भूखा? डॉग था। क्या था? डॉग। क्या है? एनिमल। क्या है ये भी? एनिमल। क्या लगाना है? इट। तो क्या आएगा? इट का यूज होगा। काय का यूज होगा? इट का यूज होगा। ही हैज अ कैट, उसके पास एक बिल्ली है। वेरी क्यूट, बहुत प्यारी है। कौन है प्यारी? बिल्ली। कौन है प्यारी? बिल्ली। और बिल्ली भी क्या है? एनिमल। क्या है? बिल्ली भी हमारे लिए एनिमल। और एनिमल के लिए भी काय का यूज करना है? इट का यूज करना है। काय का यूज करना है? इट का यूज करना है। आगे बात समझ में? लिखो इसको, ठीक है।
तो 2 यूज बताए मैंने इट के अभी तक, अभी और भी इसके यूज है इट के, 2 ही नहीं है केवल, अभी और भी आएंगे इट के, वेरियस यूज है, कई यूजेज हैं। ठीक है, तो पहले तो इनको चारों लिखो, इनको एग्जांपल्स को, तीनों को इट के जानवर के लिए। ठीक है, आई saw a lion very fierce, there was a dog, it was hungry, he has a cat, is very cute। ठीक है, now write down the examples, write down the examples। okay, लिखो एग्जांपल्स। ठीक है, तो आज की जो क्लास है वो यहीं तक के लिए कंप्लीट करते हैं। ठीक है, आज अगली क्लास में फिर मिलते हैं नए नियमों के साथ में। तो एक बार इसको सारी चीज़ों को रिवाइज करवा देता हूँ मैं आप लोगों को जो हमने आज पढ़ा। ठीक है, प्रोनाउंस के अंदर यहीं से हमने शुरुआत की थी। क्या था, कल वाली ही कंडीशन कि अलग अलग प्रोनाउन के सब्जेक्ट क्या, प्रोनाउन अलग सेंटेंस में किसके रूप में आ रहे हो, सब्जेक्ट के रूप में, और उनके लिए क्या लगाना पड़े, पजेसिव एडजेक्टिव। तो क्या कंडीशन रहेगी, ये 5 कंडीशन रहेगी। जहां जहां भी फर्स्ट पर्सन आ रहा है वहां पर क्या लगाना है, आवर। जहां भी सेकंड थर्ड आ रहा है तो योवर, और थर्ड आ रहा है तो देयर। क्या लगाना है, देयर। ये 5 कंडीशन हमको क्या करनी है, फॉलो करनी है। ठीक है, यू, कनक एंड आई, सेकंड थर्ड 2 3 1, नियम आ रहा है, पॉजिटिव सेंस आ रहा है वाक्य से। तो क्या आ गया, फर्स्ट पर्सन, जहां भी फर्स्ट पर्सन आ गया क्या आ जाएगा, आवर। यू एंड सोहन, सेकंड आ गया, थर्ड आ गया, क्या आ जाएगा, योवर। यू एंड आई, फर्स्ट आ गया तो फर्स्ट आते ही क्या आ जाएगा, आवर। हेमलता एंड आई, जहां भी आई आ गया क्या आ जाएगा, आवर। योर फ्रेंड एंड माई ब्रदर, दोनों जगह थर्ड पर्सन मतलब क्या आ गया, देयर। क्या आ गया, देयर। ठीक है, ये वाला। अगला था हमारा क्या, इट के यूजेज। इट के यूजेज में पहला क्या काई के लिए हुआ है, नॉन लिविंग के लिए, निर्जीव के लिए। ठीक है, निर्जीव का मतलब क्या होता है, जिनमें जीव नहीं होता है, निर्जीव होती है। ठीक है, जो चल फिर नहीं सकती, एक जगह जड़ रहती है। ठीक है, फ्रेंड गेव मी बुक, किताब दी, बहुत डरावनी थी। क्या थी डरावनी, किताब। तो किताब क्या है, नॉन लिविंग है। ट्री क्या है, नॉन लिविंग है, तो ट्री के लिए क्या लगाया, इट का यूज किया। चाइल्ड हैड ब्रोकन द स्टैचू, स्टैचू को तोड़ा, तो स्टैचू क्या है, नॉन लिविंग है। ठीक है, हालांकि चाइल्ड के लिए भी इट आएगा लेकिन वो अलग कंडीशन में आएगा, वो कल पढ़ेंगे, हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। तो आज मैंने यहाँ तक आप लोगों को जो भी समझाया, आई थिंक आई होप कि आप लोगों को बेटर अच्छे से समझ में आ गया होगा। आ गया ना समझ में सबको अच्छे से, तो इनको आप लोग लिख लीजिए। ठीक है, तब तक के अगली क्लास में इससे आगे का हम लोग देखेंगे और पढ़ते हैं अगली क्लास में आगे जो भी इसके यूजेज हैं प्रोनाउन के। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। टीच लाइन के साथ जुड़े रहने के लिए, और इसी तरह जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ, और जानकारियाँ लेते रहिए, नई नई अच्छी अच्छी